महाभारत में वर्णित यक्ष तथा धर्मराज युधिष्ठिर में वार्तालाप प्रश्नोत्तर स्वरूप में प्रसिद्ध है। यक्ष युधिष्ठिर से पूछते हैं, मृत कतस्तव पुरुषः। मृत व्यक्ति यानी कि जो जीवित होकर भी मरण प्राय यातना सहे, ऐसी घटना किस व्यक्ति की होती है? युधिष्ठिर का जवाब, मृतो दरिद्र पुरुषः। अक्सर दरिद्र यानी के कंगाल स्वरूप व्यक्ति की गणना मृत समान की जाती है। मनुष्य जन्म मिलने के बाद भी जिंदगी भर अगर दारिद्र्य यानी के धन का अभाव रहे तो इस जैसी दुर्भाग्यपूर्ण बात और दूसरी कौन सी होगी। दरिद्रता केवल धन की ही नहीं होती, विद्या दारिद्रता, विचार दारिद्रता, संस्कार दारिद्रता ऐसी अनेक स्वरूप की होती है। सब तरह की अनंत अनंत अनुकूलता होते हुए भी अगर किसी व्यक्ति के पास अच्छे संस्कार की कमी हो तो उसका धन कोश सामाजिक क्लेश का कारण बन जाता है। अगर किसी व्यक्ति के पास पैसा ना हो तो कैसे जिए, ये चिंता उसे होती है। तो अपात्र तथा कुसंस्कारी व्यक्ति के पास बहुधनता होने पर वह किस लिए जी रहा है, ये चिंता समाज को होती है। वास्तव में लक्ष्मी का स्वभाव चंचल होता है। पहले तो वो किसी को इतने आसानी से प्राप्त नहीं होती, काफ़ी कष्ट तथा निरंतर उद्योग से वह प्राप्त होती है और व्यक्ति के चंचल स्वभाव की वजह से नष्ट हो जाती है। धन लक्ष्मी को अगर कोई गैर तरीके से यानी छल कपट या क्रूरता से हासिल करे तो वह उस घर परिवार और वंश का निर्वंश कर देती है। अगर घर में निर्धनता यानी कि दारिद्रता की प्राप्ति न हो, ऐसे किसी की इच्छा हो तो उसे अपने विचार, चिंतन, अर्थ यानी कि धन, व्यवहार, वाणी, वेश की पवित्रता तथा उसके शुचिता का पालन करना होता है। इसलिए धन लक्ष्मी को अप्रिय है, इस बात का त्याग गृहस्थ ने करना चाहिए। अशुभ अमंगल वाणी न रखे, किसी का अहित न करे तथा सोचे, अधर्म अन्याय अविचारी कृत्य का त्याग करे। अगर गृहस्थ लक्ष्मी के इस पत्य को ठीक तरह से निभाए और दान धर्म आदि कर्मों का आचरण करे तो लक्ष्मी ऐसे घर को कभी नहीं छोड़ती। मनुष्य को दरिद्रता को दूर रखने के लिए उद्योगशीलता तथा मांगल्य, इसके सिवा कोई चारा नहीं है। बाबा तो कर्मयोगी थे, मेहनत की खेती में गुलाब के फूल खिलते हैं, इस बात को उन्होंने उजागर किया। वो खुद मांगल्य तथा शुचिता के वक्त थे। वो जिस जगह पर रहते थे वहाँ उन्होंने फूल पत्तों की बाग खड़ी की, जिसे लेंडी बाग कहा जाता है। बाबा जब शेडी नज़दीक राहता गांव में जाते थे तब वहाँ से झेंडू, जाई, जुई जैसे अनेक पौधे साथ में लेके आते थे और बर्जर जमीन पर पानी डालकर सींच देते थे। उनके एक भक्त वामन ताता उनके लिए मिट्टी के कच्चे घड़े ला के देते थे। निरंतर 3 साल प्रयास कर बाबा ने उस जगह पर बगीचा खड़ा कर दिया। दूसरी घटना कही जाए तो साई द्वारा मस्जिद में किए जाने वाली दीपोत्सव के बारे में है। मस्जिद में मांगल्य के प्रतीक दीप रोशनाई करने का शौक बाबा रखते थे। एक बार दुकानदार द्वारा तेल न दिए जाने पर सिर्फ पानी से उन्होंने दिए जलाकर अपने में बसी ईश्वरी अष्टमहासिद्धि का दर्शन उन्होंने शिरडी वासियों को कराया। मुख करोति वाचाल पंगु लगते गिरिम, ऐसी साई की सामर्थ्यता थी। श्री साई समर्थ दर्शन इच्छुक फिर वो कोई भी हिंदू, यवन, पारसी इन सब के पास दक्षिणा की याचना करते थे और वो भी उनके पास का धन समाप्त होने तक। श्री साई तो पूर्ण काम थे, वो निष्काम थे। अष्ट सिद्धि तो उनके द्वारे खड़ी थी, उनका निर्वाण तो भिक्षान्न पर चलता था। फिर धन के लिए लाचार होकर हाथ फैलाने की उनको क्या जरूरत। वास्तव में धन का संचय करके धर्म में उसका व्यय हो, यही उचित है, लेकिन क्षुल्लक काम तथा विषय भोग में उसका व्यतीत करना अनुचित है। धन से धर्म घड़े, धन से ज्ञान पाए और सार्थक से परमार्थ की राह निकल पड़े,
तभी आत्मिक समाधान की प्राप्ति हो सकती है। बाबा के पास आने वाले बहुत सारे भक्त पूर्णतः प्रपंचासक्त थे। दक्षिणा दान से वह शुद्ध चित्त हो जाए, यही बाबा की इच्छा थी। लोभ प्रधान नर को लोभगर्त से बाहर निकालना यही कृपा सागर साईनाथ की इच्छा थी। काम, क्रोध और लोभ आत्मोन्नति के लिए अशुभ है। इसके ऊपर जय पाना तो अति दुर्लभ तथा प्रथमतः यह सुलभ हो, यही साई का उपाय था। प्रवृत्ति की राह पर चलने वाले अपने भक्तों को निवृत्ति की राह दिखाने वाले धन मंगल्यदायक श्री साईनाथ को मेरा प्रणाम। प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल।